भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में कि कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों से विभक्त किए गए हैं। अब इसमें देखिए वही बात जो आया पिछले बार बता रहा है, इसी को बताना चाह रहे हैं। कहते हैं कि स्वभाव से, हमारा स्वभाव का निर्माण कैसे बनता है? स्वभाव का निर्माण कैसे होता है? गुणों के द्वारा। हाँ, गुणों के द्वारा जो है समाहित होता है। जो हमारा ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, यही जीवन में जिस गुण को महत्ता देकर हम जीवन में धारण करते हैं वही गुण हमारा स्वभाव बनाता है। और स्वभाव से उत्पन्न हुए फिर क्या होता है कि यही स्वभाव, एक जो है गुण से स्वभाव बना और यही स्वभाव फिर गुण को पैदा करते हैं। जब हम अच्छा चीज़ खाएंगे तो अच्छा बलवान होते हैं, उस तरह से गुण ही हमारा फिर जो है गुण का निर्माण करता है, स्वभाव ही गुण को पैदा करता है, फिर वो गुण जो स्वभाव बनता है। हाँ, तो कहते हैं कि गुणों में विभक्त किए गए हैं, ये गुणों में विभक्त किए गए हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन समाज मानव देह की भांति अपने अंग प्रत्यंगों के परस्पर सहयोग के आधार पर प्रगति करता है। जैसे हमारा अंग है तो इस सहयोग, एक दूसरे के सहयोग होता है ना हमारे शरीर में ना। हमारा जो सर का काम है वो हाथ नहीं करता है, लेकिन हाथ सेवा सर को भी करता है, हाथ को सेवा जो है पेट भी करता है, मान सबको शक्ति दे रहा है। सब शरीर के जो अंग हैं ये सब एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। उसी तरह से सृष्टि में जो ये बता रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था है, ये हमारा जो है इस सृष्टि को जो है सहयोग दे रहा है, इस सृष्टि को साथ दे रहा है। हम किसी को इसमें ये सोच लेते हैं कि हम ये हो गया, अगर हम स्वर्ण का पायल, स्वर्ण का बना हुआ अगर मांग टीका बन गए, सोने का बना हुआ, तो हम अपने को महान समझ रहा है मांग टीका, कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं तो सबको सर पर टंगा हुआ हूँ। लेकिन है तो सोने का, सोने की बनी हुई जो है कंगना है, वो सोचता है कि मैं हाथ में हूँ, चलो मैं सर का नहीं हूँ, मैं तो हाथ का मैं शोभा दे रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं पेट में जो है बन गया, पेट का कोई आभूषण बना, कोई पैर का बना, पैर वाला सोचता है कि मैं पैर वाला को कहते हैं कि भाई ये तो पैर का है, लेकिन वो आभूषण है। आभूषण का जो मूल तत्व है, जो परमार्थिक तत्व है, वो एक है। जो बिंदिया बना है, वो स्वर्ण जो मालिक जो है, जो जौहरी है, वो जो है बिंदिया का भी उतना ही मूल आकेगा जितना कि पायल को आकेगा, बल्कि ज़्यादा ही आकेगा। इसलिए ज़्यादा आकेगा कि बिंदिया जो है 5 ग्राम का होगा, 10 ग्राम का होगा, पायल हो सकता है कि दो भर का हो, तो उसका मूल्य ज़्यादा दे देगा। तो इसलिए कहते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि जन समाज मानव देह की भांति अपने अंग प्रत्यंगों के परस्पर सहयोग के आधार पर प्रगति करता है। मानव देह में बुद्धि, बाहु, उदर और चरण समान रूप से महत्वपूर्ण है, समान रूप से सबकी महत्ता है, तथा सभी को परस्पर सहयोग से न केवल संपूर्ण देह का बल्कि स्वयं उनका भी पोषण होता है, स्वयं उनका भी पोषण होता है। माने कि एक दूसरे को सब पोषण कर रहे हैं, सब रक्षा दे रहे हैं, सब पोषित कर रहे हैं। अगर हमारा एक अंग में कोई दुखी पैर हो, कोई पर दुख हो जाता है, सब हमारा शरीर के जो हमारा जीवात्मा परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सब पैर का जो कार्य है अगर वो हाथ करने लगे, हाँ, और हाथ का जो कार्य है वो आँख करने लगे, हाँ, क्या होगा? व्यवधान होगा ना। हाँ, व्यवधान होगा। लेकिन अभी यहाँ पर बता रहे हैं पैर का जो कार्य है वो पैर करे, हाथ का जो कार्य है वो हाथ करे, हाँ, पेट का जो कार्य पेट करे, हाँ, कान, जिह्वा, नाक, आँख, सबका अपना अपना कर्तव्य है। अब आगे चलते हैं। बोलते हैं कि इस प्रकार समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4
प्रमुख अंग हैं, जिसके परस्पर सक्रिय सहयोग से न केवल संपूर्ण जन समाज का बल्कि स्वयं उनका भी विकास होता है। समाज की समृद्धि और शांति ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग के अर्थात ज्ञान, बाहुबल, धन बल और श्रम बल, श्रम बल में जो है जितने कुछ जो इंजीनियरिंग है वो श्रम बल में ही है, और धन बल तो अब यहाँ परस्पर समन्वय से सहयोग पर ही आधारित है। एक दूसरे को सहयोग करके ही ये चला रहे हैं सृष्टि। आगे बोलते हैं कि समाज में समाज के सभी अंग प्रत्यंग समान है, उसे कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। जिस समाज में ब्राह्मण वर्ग, हाथ से चला अब आगे देखिए, इधर देखिए जी, बोलते हैं कि जिस समाज में ब्राह्मण वर्ग के, अब देखिए यहाँ पर बात खोलते जा रहे हैं, यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग का जो है यहाँ पर कार्य जो है सबसे ज़्यादा है, कर्तव्य बहुत ज़्यादा है। अगर उस कर्तव्य को ब्राह्मण वर्ग को अपनाना पड़ेगा तभी ब्राह्मण के उस जगह में बता रहे हैं कि है। तो कैसे बोल रहे हैं, देखिए कहते हैं कि जिस ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण वर्ग के ज्ञान, वैराग्य और त्याग की, उसके अंदर त्याग भावना क्या है और वैराग्य और ज्ञान, क्षत्रिय वर्ग में शौर्य और पराक्रम, वैश्य वर्ग में धनोपार्जन और दान तथा शूद्र में वर्ग में श्रम की प्रतिष्ठा होती है, उस समाज का अभ्युदय अवश्य होता है। मान ये जो है इसको जो पूर्ण रूप में अपने अपने क्षेत्रों में ब्राह्मण में जो कर्तव्य हो, पूरा कर्तव्य उसके अंदर समाहित हो, तो ये जब अपने में पूर्ण हो जाए, राजपूत में हो, क्षत्रिय में हो जाए, वैश्य में हो जाए, तभी जो है इस सबके सहयोग से भी मतलब ये काम निर्धारित होता है सृष्टि का। कहते जिस समाज में परस्पर घृणा, विद्वेष और स्वार्थ के कारण शोषण और संघर्ष होता है, शोषण करता है, संघर्ष करता है, वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वहाँ पर इसके नष्ट भ्रष्ट पाया जाता है। आगे बताइए।